तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। तो यार यूपीएससी प्रिपरेशन में ना जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन को करना, यानी कि डेली बेस पे पढ़ाई को करना। 90% एस्पिरेंट्स ना यहीं पे मात खा जाते हैं। देखो यार, सबको पता है पढ़ना क्या है, सबको पता है कितना पढ़ना है, सबको पता है हर सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है, लेकिन प्रॉब्लम यही तो है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। हमको पता तो है कि हमने पढ़ना क्या है, लेकिन अगर हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हम टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, बार बार हमारी प्रिपरेशन में वो गैप आ जा रहा है, बार बार वो स्टॉप लग जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो आज मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स शेयर करूंगा। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा एंड उसके बाद जब आप इनको इम्प्लीमेंट करना, फिर एग्जीक्यूट करना, एंड उसके बाद देखिएगा आपकी जो कंसिस्टेंसी है डेफिनेटली वो इम्प्रूव होगी। ठीक है यार, देखो जो कंसिस्टेंसी वाला जो कंसेप्ट है, ऐसे नहीं कि रातों रात आप एकदम कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, हमको अपने शेड्यूल पे काम करना होता है, उसके बाद चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है, देखो स्टार्ट करूँगा बेसिक से, ज़ीरो से। सबसे पहली जो रीज़न होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं, क्योंकि हमारा एक शेड्यूल नहीं होता है, हमारा एक स्टडी शेड्यूल नहीं है। सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए कि भाई पूरे दिन भर में ऐसे कौन कौन से स्लॉट्स हैं जहाँ पर कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत सारे लोगों का क्या होता है, उठते हैं, उनका कोई स्लॉट फिक्स ही नहीं है कि कभी मन आया मॉर्निंग में पढ़ लिया, कभी मन आया आफ्टरनून में पढ़ लिया, कभी नाइट में पढ़ लिया, आज मन नहीं कर रहा तो आज नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं करना है आपने, ये मैंडेटरी है, इसको लिख दो कि ये टाइम है। जैसे मॉर्निंग हो गया, एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ भाई मॉर्निंग मेरा 10 से 12 एक पढ़ाई का स्लॉट है, दिन में 3 बजे से 6 पढ़ाई का स्लॉट है, रात के 8 बजे से 10 पढ़ाई का स्लॉट है। यानी इट ऑल डिपेंड्स इन योर सिचुएशन, लेकिन ये स्लॉट फिक्स होनी चाहिए। इन्हीं टाइम पे आपने पढ़ाई करनी है, आपको पता होना चाहिए भाई ये मेरा पढ़ाई का टाइम आ गया। ठीक है, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो हमारी भी तो एक हैबिट होती है ना, रूल होता है, ये बॉडी का रूल होता है, ये हमारे माइंड का रूल है कि जो चीज़ हम रेगुलर करते हैं उसमें हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है। आपकी हैबिट तभी डेवलप होगी जब आप एक चीज़ को, ठीक है, एक टाइम पे करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लीजिए कभी आप सुबह पढ़ रहे हो, कभी इवनिंग पढ़ रहे हो, आपको ब्रेन को ही नहीं पता कि भाई एक्चुअल में इसका पढ़ने का टाइम कौन सा है, तो वो आपको आपका रूटीन नहीं सेट कर पाएगा। समझ रहे हो, आपको हैबिट डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है, इस टाइम पे डिस्टर्बेंस कम होता है, चाहे मैं घर पे हूँ या बाहर पे हूँ, तो इस टाइम को मैं टारगेट करूँगा जिस पे मैं पढ़ाई करूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पढ़ने वाले टाइम होते हैं वहाँ पे तो टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और जो पढ़ने वाला टाइम नहीं है, यानी कि जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे या जहाँ पर उनको वो लेज़ी फील करेंगे, या जहाँ पे वो उनका मन नहीं करेगा पढ़ने का जिस टाइम पे, तो उस टाइम को टारगेट करेंगे और वहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आपको पिक करना है प्रॉपरली, भाई इस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन मेरे को करना है, ये मेरा स्टडी शेड्यूल है। दूसरा, देखो जो आपको ना टारगेट सेट करने पड़ेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मान लीजिए आप 24 में अटैम्प्ट दे रहे हो तो सेट योर टारगेट्स कि भाई 9 महीने हैं, 9 महीने मुझे ऐसे ऐसे, इस महीने ये सब्जेक्ट करना है, इस महीने ये सब्जेक्ट करना है, और फर्दर उन बड़े बड़े गोल्स को स्मॉलर टारगेट्स में आपने ब्रेक करना है। कि अगर मान लीजिए एक महीने आपने सोचा कि मुझे पॉलिटी कवर करना है, तो उस एक महीने के पॉलिटी में आप ब्रेक करोगे कि एक हफ्ते में मुझे पॉलिटी में कितने चैप्टर्स कवर करने हैं या कितने पार्ट्स कवर करने हैं, एंड सेम गोज लाइक दैट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर 25 में अटैम्प्ट दे रहे हो तो एक प्लान सेट कर दो कि भाई 25 है तो ये मेरा एक मैक्रो प्लान है, इस मैक्रो प्लान का मैंने माइक्रो प्लान बनाया है, वीकली बेसिस पे मैं इसको फॉलो करूँगा। यार जो चीज़ आप बनाते हो फिर आपको उस पर स्टिक करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करिए, तब जाके थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी आएगी कि पता रहेगा कि यार मुझे इस हफ्ते ये पढ़ना है, ख़त्म बात। फ़र्क नहीं पड़ता आगे क्या क्या कवर करना है, वो सब टेंशन नहीं लेना है। मैंने बड़े सोच समझ के एक शेड्यूल बनाया, फिर एक टारगेट सेट कर दिए वीकली बेस पे, एंड मैं उस पर स्टिक करूँगा। दिस इज़ मैंडेटरी। तीसरी चीज़ होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आपको डेली बेस पे भी ये फाइनलाइज करना है कि यार सुबह में क्या पढ़ूंगा, इवनिंग में क्या पढ़ूंगा, नाइट में क्या पढ़ूंगा। मैंने अगेन क्या है, देखो बहुत सारों का क्या होता है, सुबह उठते हैं, यार आज पॉलिटी पढ़ लेते हैं, यार आज ना करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, यार आज रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा यूपीएससी का प्रिपरेशन। यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए और ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड गोल्स होने चाहिए। पहले से सेट होना चाहिए कि भाई कल मॉर्निंग में मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई जीएस पढ़ सकता है मॉर्निंग में, कोई ऑप्शनल पढ़ सकता है, कोई करंट अफेयर पढ़ता है, सबकी अपनी चॉइस है। फिर इवनिंग में मेरा ये स्लॉट है, ये मैं कवर करूँगा, और नाइट में मैं रिवीजन कर या टेस्ट लगाऊंगा। इस तरीके से इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है। तभी जो यार जब माइंड में क्लैरिटी होगी तो काम आसान होगा ना। मान लीजिए कि आप घूमने निकल लिए,
आपने घर से डिसीजन ही नहीं लिया कि हमने घूमने कहाँ जाना है अपनी सिटी में, आप भटकते रहोगे इधर उधर। अगर आप पहले ही फिक्स कर दिया कि भाई आज हमने यहाँ घूमने जाना है शाम को, उसके बाद हमने फिर खाना खाने जाना है, उसके बाद फिर यहाँ मिल के आएंगे और तब जाके घर आएंगे, तो जब माइंड में क्लैरिटी है कि कहाँ कहाँ जाना है तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू। अब रास्ते में आप सोच रहे हो निकल के कि यार पहले वहाँ जाएँ कि खाना खाएँ कि घूमें, समझ रहे हो? तो दिस इज़ हाउ योर माइंड वर्क्स। तो उसके सामने जब रास्ता ही नहीं है, वो आपको कैसे हेल्प करेगा आपके टारगेट्स को फॉलो करने में? तो सुबह उठने से पहले मैं हमेशा जब बोलता हूँ कि सोने से पहले क्लियर कर दो भैया कल मेरे को पढ़ना क्या है, कल मेरे को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और कल का मेरा टारगेट क्या है। मॉर्निंग में उठते ही साथ ही आपको पता रहेगा ये मेरी चीज़ें मेरे को फॉलो करनी है, एंड सिंपली यू विल स्टार्ट विद दैट। और सबसे बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। दूसरा इसके अलावा एक और स्टेप ये है, यानी कि एक और जो कि गलती हम करते हैं, ब्रेक्स नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या है 6-6 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, 4-4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। भाई देखो, घंटे यहाँ पे मैटर नहीं करते हैं। घंटे जो आवर्स हैं दे आर ओनली टू टेल कि मैंने इतना लगभग एक एस्टिमेट पढ़ाई करी है। क्वालिटी मैटर करती है। आप 1-1 घंटे के 8 स्लॉट मारो, 2-2 घंटे के 4 स्लॉट मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दी एंड जो हमारे टारगेट है वो पूरे हो रहे हैं, दैट्स फाइन। तो 4-6 घंटे लगातार बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपना मेरा सिंपल सा तरीका ये है, 2 आवर्स में आप 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। यानी कि आपने 1-1.5 घंटे पढ़ाई करी, देन 5-10 मिनट्स माइंड को रिलैक्स किया, देन अगेन बैक टू स्टडी। 2 स्लॉट हो गए, अच्छे खासे 3-4 घंटे बढ़िया हो गए आपके, फिर गैप ले लो एक, जैसे अपना जो आपका मील टाइम हो गया, नैप ले लिया, थोड़ा वॉक कर ली, लाइट म्यूज़िक सुन लिया। बहुत तरीके होते हैं, है ना? ये सब से माइंड रिलैक्स कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अलावा, वो है डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। यार देखो, अब मान लीजिए कोई किसी ने अपना शेड्यूल भी सेट कर दिया, टारगेट्स भी सेट कर दिए, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रही, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। क्यों? मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़ें। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं बिजी हूँ डिस्ट्रैक्शंस में, मैं सोशल मीडिया में फंसा हूँ, मैं मोबाइल में फंसा हूँ। इस टाइम पे बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं, मैं उनमें बड़ा फंसा हूँ, मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा। भाई सिंपल सी बात है, जब इतनी चीज़ों को आपने फीड कर दिया है तो फोकस कैसे करोगे? ये सारे कचरे को दिमाग से निकालना पड़ेगा। रिमूव दीज नेगेटिविटीज़ एंड ऐड सम पॉजिटिविटी, ठीक है। जब आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, यार देखो, जब फालतू चीज़ों से दूर रहोगे, वो चीज़ें आपके कुछ दिन आपको परेशान करेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आसान नहीं होता इन चीज़ों को एकदम रिमूव करना, लेकिन बाद में यू विल बी यूज टू इट कि भाई ठीक है, फालतू चीज़ों को हटा दिया, क्वालिटी चीज़ों पे फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर सारी चीज़ें आपके साथ अच्छे से वर्क कर रही हैं, लेकिन फिर भी यू आर यूजिंग सच ऐप्स और यू आर हैविंग सम सच एक्टिविटीज़, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। मन है, मन बहुत पावरफुल होता है। मैं पहले बता देता हूँ, अगर कोई सोचता है मैं मन को कंट्रोल कर लूँगा, मन मेरे वश में आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। मन का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके सामने 2 रास्ते हैं और आप एक रास्ते पे जाने से रोक रहे हो अपने आप को, वो नहीं हो पाएगा। आपको सिंपली अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। मन को पता नहीं चलेगा, आप मन को एकदम दूसरी राह पे ले चल लो ना, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो बस जैसे आप उसको गाइड करोगे वो वैसे करता जाएगा। ज़बरदस्ती उस पर प्रेशराइज़ करोगे, फिर वो बगावत करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट, वो ये है कि यार देखो, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ मैंडेटरी। जो फालतू टाइम हम सोशल मीडिया में दे रहे हैं, अननेसेसरी लोगों से बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे दीजिए। जैसे कि मेडिटेशन करिए, अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करिए। देखो, एंटरटेनमेंट करिए, वो गलत नहीं है, लेकिन उसको एंटरटेनमेंट का मतलब समझिए कि एंटरटेनमेंट का मतलब है कि ठीक है भाई, थोड़ा मज़ा, दैट्स इट। तो एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, उसको रिप्लेस मत करिए अपने गोल से। ऐसा ना हो कि आपका जो गोल है वही कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट है, थोड़ा बहुत लिया, 15 मिनट, आधे घंटे, दैट्स फाइन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हेल्दी ईटिंग, प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल, यानी कि आपका स्लीपिंग टाइम प्रॉपर होना चाहिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। जब फिजिकली और मेंटली आप फिट रहेंगे तो ये जो चीज़ें हैं आप फोकस कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे, पॉजिटिविटी रहेगी बॉडी में, नेगेटिविटी को हटाओगे। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि अगर कोई सोचता है कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं बेस्ट कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें बेस्ट है, कल से देखो मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, नहीं है पॉसिबल। कंसिस्टेंसी इज़ आवर हैबिट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा गोल वो हमारे लिए कितने मैटर करता है ना। जो चीज़ को मैं टारगेट कर रहा हूँ, मुझे कितनी फायर है मुझे उसको पाने की,
कंसिस्टेंसी इस पे डिपेंड करेगा। तो उसको पाने के लिए मुझे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, फालतू चीज़ों को हटाना पड़ेगा लाइफ से। फिर देखो यार, आपको कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। कंसिस्टेंट नहीं है मतलब कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं डेली बेस पे। प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ फोकस। इन चीज़ों को हटाना है आपको, सिस्टमेटिक वे में आपने अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को यार काफ़ी मदद मिली होगी। मैं टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर इन चीज़ों को आप अप्लाई करोगे, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं, अगर आप इसको अप्लाई करोगे, फॉलो करोगे, इंक्लूड करोगे इन योर रूटीन, आपको रिजल्ट दिखेगा एंड यू विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो मिलेंगे अगले ही ऐसे ही जोरदार टॉपिक के साथ। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू।